आइए बताते हैं पिंडदान की कथा। जब शिव बद्रीनाथ में एक समतल स्थान पर पहुंचे तो उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर अलग हो गया। उस स्थान से ही इस स्थान का नाम ब्रह्म कपाल हो गया। भगवान शिव ने इस स्थान को वरदान देते हुए कहा, जो व्यक्ति पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करेंगे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। पितरों की मुक्ति के लिए बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस पवित्र स्थान को गया से 8 गुना अधिक फलदायी पितृकारक तीर्थ कहा गया है। यहाँ विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को नरक लोक से मोक्ष मिल जाता है। साथ ही परिजनों को भी पितृदोष मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ब्रह्म कपाल को पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च तीर्थ कहा गया है। ग्रंथों में उल्लेख है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व है। पितरों के लिए समर्पित ये पक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितृलोक से मृत्युलोक में अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप में मिलने आते हैं और हम उनके सम्मान में अपनी सामर्थ्य अनुसार उनका स्वागत सत्कार करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी पितृ अपनी पसंद का भोजन व सम्मान पाकर प्रसन्न व संतुष्ट होकर परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य, दीर्घायु, वंश वृद्धि व अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर पितृलोक लौट जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में सदैव परेशानी, संकट और जीवन में संघर्ष बने रहते हैं। इसलिए इस दोष का निवारण बहुत आवश्यक बताया गया है। पितरों के मोक्ष के लिए ब्रह्म कपाल तीर्थ ही प्रमुख तीर्थ है। पुराणों के आधार पर जो कथा जिससे पिंडदान की शुरुआत हुई आपको बताते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी जब स्वयं के द्वारा उत्पन्न मानस पुत्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए तो शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि जो 4 सिर हैं वो चारों वेद हैं। इसलिए 5वें सिर ने अपनी मानस पुत्री को गलत दृष्टि से देखा। इसलिए भगवान शिव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा का ये सिर शिव के त्रिशूल पर चिपक गया और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव अनेक तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या के घोर पाप से मुक्ति नहीं मिली। निराश होकर भगवान शिव अपने धाम कैलाश लौटने लगे। इसी दौरान जब भोलेनाथ बद्रिकाश्रम के पास अलकनंदा नदी में स्नान करने के बाद बद्रिका धाम की ओर बढ़ रहे थे तो वहाँ से कुछ दूर पहले अचानक एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके हाथ से वहीं गिर गया। जिस स्थान पर वह सिर गिरा वह स्थान ब्रह्म कपाल कहलाया और इसी स्थान पर शंकर जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। पांडवों को भी गोत्र हत्या के पाप से किस प्रकार से मुक्ति मिली आपको बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि महाभारत के युद्ध अपने ही बंधु बांधवों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वर्गारोहिणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों को तर्पण किया था। अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी के सिर के आकार की शिला आज भी विद्यमान है। हम आपको बता रहे हैं ऐसी जगह के बारे में जहाँ पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पितृ तर्पण का विशेष ही महात्म्य और महत्व है।
मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से अन्य किसी भी तीर्थों के मुकाबले 8 गुना अधिक पुण्य मिलता है। बद्रीनाथ में उनके मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे ब्रह्म कपाल तीर्थ है। इसे कपाल मोचन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पितृतर्पण या पिंडदान करने का विशेष महत्व है। यहाँ का विधान ऐसा है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान के बाद अन्य जगह कहीं भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रहती है, या यूँ कहें कि पिंडदान नहीं किया जाता है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में बड़ी संख्या में हिंदू ब्रह्म कपाल में पितरों का पिंडदान कराने आते हैं। श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवा और कुत्ते को भोजन दिया जाता है। इसके साथ ही श्राद्ध में चावल की खीर व खिचड़ी बनाई जाती है। चावल को देवताओं का अन्न माना जाता है, इसलिए चावल की खीर बनाई जाती है। देवताओं और पितरों को चावल बहुत ही प्रिय है, इसलिए ये पहला भोग होता है। साथ ही चावल, जौ और काले तिल से पिंडदान बनाकर पितरों को तर्पण अर्पित किए जाते हैं। आपको ब्रह्म कपाल की विधि से भी अवगत कराते हैं। प्रथम ब्रह्म कपाल पर ही चावल, तिल, पूजन की सामग्री वहीं पर उपलब्ध हो जाती है। व्यक्ति अपने साथ फल, फूल, वस्त्र इत्यादि भी अपने साथ ला सकते हैं। ब्राह्मणों द्वारा पहले ब्रह्म कपाल स्थान पर पिंड संस्कार कराते हैं, अर्थात पितृ को आह्वान कर भोजन इत्यादि कराते हैं और शांति हेतु वहाँ मंत्रोच्चारण करते हैं। बाद में दक्षिणा आदि देकर थोड़ी दूरी पर अलकनंदा नदी पर तर्पण किया जाता है, जो ब्राह्मणों की अपनी ही एक सुविधा है, जो कि अपने सभी 7 पीढ़ी के पितरों का विधि विधानुसार तर्पण किया जाता है। इसके बाद तर्पण कराने वाला महसूस करता है कि मेरे पितृ देवलोक में शामिल हो गए हैं। थोड़ी ही दूरी पर हवन इत्यादि की व्यवस्था है। उनकी इच्छा पूर्ति करता है और प्रत्येक प्रकार से शुद्धिकरण हो जाता है। हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कथा को ध्यान से देखें और सुनें, तो जो भी उचित हो वही करें। बोल बद्री विशाल की, पितृ देवताओं की। आप जरा 3 बार आचमन करो भैया। जिनके साथ में माता जी है, माता जी केवल हाथ लगाएंगे। 3 बार आचमन करो, 3 बार आचमन करो भैया। हरि ओम। पानी है कृष्णा, कृष्णा पानी दो यार। 3 बार आचमन, पानी से ले लो थोड़ा। तीन बार आचमन करो है। हरि ओम विष्णु विष्णु हरि हरि, हरि ओम विष्णु विष्णु हरि हरि। केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। हस्तों पे चाले हाथ धो लीजिए। पानी के छींटे मारो जरा अपने पर, पानी के छींटे मारो सभी लोग। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग विना यस्मरे पुंडरीकाक्ष सभायंत्रा सुधि। भगवान पुंडरीकाक्ष पुनातु। जरा भगवान बद्री विशाल का ध्यान कीजिए, भगवान बद्री विशाल का ध्यान करो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सतीशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्धानगम्यं वन्दे विष्णुव्यावहारणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान बद्री विशालाय नमो नमः। समस्त पितृ देवता भ्यो नमो नमो। अब जिन्हें पिंड दिया है उन्हीं को तर्पण देना है, तो उनका ध्यान कीजिए, उनका स्मरण करो, उनको याद करो। पितु पितामह पर पिता में नाम। अगर पिता ने तो पिता का ध्यान करो। पिता दादा पर दादा, मातु पितामही पर पिता में नाम। अगर माँ ने तो माँ का भी ध्यान करो। माँ दादी पर दादी, द्वितीय गोत्रों नाम मातामह यानी कि नाना नानी पर मातामह, पर नाना पर नानी, वित्त पर माता में नाम। बूढ़े नाना नानी, ज्येष्ठ कनिष्ठ पिता नाम। चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन जो भी नहीं है, ज्येष्ठ कनिष्ठ पितृ नाम। गुरु ससुर बंधु नाम। अगर गुरु ने तो गुरु का ध्यान करो। सास ससुर नहीं है तो उनका भी ध्यान कीजिए। गुरु ससुर बंधु नाम, समस्त पितृ नाम। सभी पितरों को याद कर लीजिए। बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी। अगर किसी की पत्नी नहीं है, किसी का बेटा बेटी नहीं है, समस्त पितृ नाम
अच्छे तृप्ति वैकुंठ लोके प्राप्ति ब्रह्म कपाल तीर्थ तर्पणम। सभी लोग बोलो अहम। करी से पानी लेकर के छोड़ दो, थोड़ा पानी लेकर के और थाली में छोड़ दीजिए। अहम करी से आप सुनो। राजवीर सिंह तोमर परिपाटी में आपका स्वागत है। आज हम बद्रीनाथ पहुँचे हैं। बद्रीनाथ में यहाँ पर बद्रीनारायण में एक स्थान है जहाँ पर पितरों का तर्पण किया जाता है और पितृ यहाँ पर इनको मोक्ष में प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है पंडित जी द्वारा। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है परिपाटी न्यूज़ में। आपने यहाँ पर कई तर्पण की बातें बताई हैं, क्या है पूरा व्याख्यान क्या पहले सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित हूँ और इस तीर्थ का महत्व इस प्रकार से है कि बहूनि संत तीर्थानि दिव्य घूमो रसात चौ बदरी सदृश्य तीर्थों न भूतो न भविष्य। इस भूमंडल में बहुत तीर्थ स्थल है, लेकिन पितरों के लिए इतना पावन और पवित्र तीर्थ स्थल भगवान बद्री विशाल का ये ब्रह्म कपाल है। न कभी हुआ है और न कभी होगा। और जिस पितृ ने अपने माता पिता का और अन्य सभी 3 पीढ़ी के पितरों का उद्धार कर दिया, वो पितृ देवतुल्य हो जाते हैं। गया में चरणों में पिंडदान होता है, काशी में घुटनों में पिंडदान होता है, हरिद्वार में नाभि में पिंडदान होता है। और ये ब्रह्मा जी का सिर के बाद स्वर्ग होता है, सिर के बाद कोई स्थान नहीं होता है। और इस तीर्थ में जिस पुत्र ने अपने पितरों के पिंडदान दे दिया, उसके 7 पीढ़ी के पितरों का उद्धार कर हो जाता है। धन्य है वो पुत्र जो इस भूमि में आकर के अपने पितरों का उद्धार करके अपने मातृ पितृ ऋण से हो जाता है। मनुष्य पे 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। भगवान नारायण के दर्शन करके आप देव ऋण से ऋण होते हैं और तप्त कुंड में स्नान करके आप ऋषि मार्कंडेय ऋषि का तप्त कुंड है, उस ऋण से ऋण होते हैं। और यहाँ पे पितरों का उद्धार करके आप पितृ ऋण से ऋण होते हैं। तो 3 ऋणों से इस भूमि से मनुष्य ऋण होता है। ये ब्रह्मा जी का 5वां सिर है। सामने जो है ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 4 सरों से वेदों की रचना हुई जो हमारे वेद है। और 5वें सर से अपनी ही मानस पुत्री संध्या पे ब्रह्मा जी मोहित हो गए। शंकर भगवान को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनका सिर काट दिया। सिर कट गया, सर त्रिशूल पे चिपक गया, तीनों लोकों पे गए, सर त्रिशूल से छूटा ही नहीं। अंत में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब एक ही धाम है, आप बद्री का आश्रम जाइए, वहाँ पे जाकर के आपकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यहाँ पर भी कई स्थानों पे भगवान शंकर घूमे, लेकिन उनको उस सर से छूट नहीं पाया उस सर। अंत में इस स्थान पे आए और अचानक सर त्रिशूल से अलग हो गया। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि फिर मेरी ब्रह्महत्या इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है, मुझे इस स्थान के लिए कुछ देना पड़ेगा या कुछ वरदान देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि श्राद्धम कृत्वा विशालायाम पितृन् उद्दिश्य भामनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरेत्। हे पार्वती, मेरी ब्रह्महत्या तभी दूर होगी जब मैं इस स्थान के लिए वरदान दूंगा कि कलयुग में कोई भी मनुष्य इस भूमि में आकर के अपने पितरों का उद्धार कर देगा, उसके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी और अन्य तीर्थ में उसको पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य जिसने सत्कर्म किए होते हैं, जिस पुत्र ने पुण्य किए होते हैं, वही मनुष्य इस धाम में आकर के अपने पितरों का उद्धार करता है। जिसको आज्ञा नहीं होती है पितरों की और नारायण की, वो मनुष्य आधे रास्ते से वापस चले जाता है। लेकिन इन सभी लोगों ने जो यहाँ पर आए हैं, इतनी भीड़ लगी है, इन लोगों ने पुण्य किए हैं। इसी जन्म में कोई अच्छे पुण्य इनके हाथों से हो रहे हैं, जो ऐसे भूमि में आकर वैकुंठ में आकर के अपने पितरों का उद्धार करते हैं और अपने मातृ पितृगण से और 7 पीढ़ी के पूर्वजों से अपने को अपने ऋण पूर्ण कर देते हैं। यही इस तीर्थ का विधान है। धन्यवाद।